हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर अगर नोट्स मिल जाते तो मेरी तैयारी बहुत ही कम टाइम में हो जाती और मैं अपने परसेंटेज को भी इंप्रूव कर पाता। तो बेटा, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस साल बहुत अच्छे क्वालिटी के नोट्स बनाए और उसके बाद बच्चों को प्रोवाइड भी किया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स को ले लिया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव चीज डाल रहे थे कि नोट्स क्या है, कॉस्टली हैं। नोट्स क्या है, कॉस्टली हैं। तो बेटा, एक बात मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, एक बात बेटा बताओ, क्या 499 क्या 499 जिसमें आपको फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसमें आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं वो कोई आपको पीडीएफ में नहीं दिए जा रहे हैं। वो नोट्स आपको कैसे दिए जा रहे हैं? वो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। मतलब आपको जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रोवाइड की जा रही है। और बेटा, इसके अलावा आपको पैक करने के बाद भेजा जा रहा है, उसके जो भी कोरियर के चार्जेस हैं वो लग रहे हैं। और इसके साथ में आप ये तो समझ ही सकते हो, जो टाइपिंग है वो भी करवाई गई है, बिकॉज सारे नोट्स को हैंड रिटन बनाना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और इतना टाइम भी नहीं होता कि इन चीजों को इतने कम समय में कर लिया जाए, बिकॉज बच्चों के एग्जाम सर पर आ गए हैं। फरवरी में एग्जाम है, तो जब फरवरी एंड में एग्जाम है तो कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार करवाना इंपॉर्टेंट था। तो उस क्वालिटी कंटेंट को मेंटेन करते हुए उसके लिए जो कंटेंट तैयार किया गया उसके लिए टाइपिंग वगैरह भी करवानी पड़ी। तो बेटा, आप खुद सोच के देखो, आप मार्केट में जाइएगा, आप एक पेज की टाइपिंग करवाइएगा, उसके बाद एक बार किसी को कोरियर करके देखिएगा, लिफाफा वगैरह लगाइएगा, पैकिंग वगैरह करिएगा, इन सब के कॉस्ट मिलाइएगा, फिर आप देखिएगा कि इसके बाद कितना अमाउंट आपका लग गया। बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दूर रहते हैं, जैसे कोई आसाम का है, कोई कर्नाटका का है, कोई दिल्ली का है। तो बेटा, हर एक अलग अलग जगह जब कोरियर जाता है तो उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। आसाम के कुछ अलग चार्जेस हैं, दिल्ली के कुछ अलग चार्जेस हैं, बॉम्बे कुछ अलग चार्जेस हैं, कर्नाटका के कुछ अलग चार्जेस, तो हर जगह के चार्जेस अलग अलग है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी पॉसिबल था वो मैंने क्या रख दिया है, 499। अब बेटा, इस अमाउंट में आपको फिजिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। और बेटा, आप ये भी चीज देखो, ये जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं ये कोई नॉर्मल नोट्स नहीं है। अगर आप नोट्स देखो तो ये नॉर्मल नोट्स नहीं है, बिकॉज इसमें क्या किया गया है, इसमें चीजों को हाईलाइट किया गया है, चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है और जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। तो जब चीजों को हम हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट करने के लिए कोई टाइपिस्ट नहीं कर पाता हाईलाइट, कोई टाइपिस्ट का तो काम होता है उसके टाइप करके दे देगा। लेकिन जब हाईलाइट की बात आती है तो उसमें मैंने खुद पर्सनली उन चीजों को हाईलाइट किया। जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई देगा उसमें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं। जैसे मैंने एक टॉपिक उसमें दिया, काइंड्स ऑफ चार्जेस, काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो थोड़ा इसको मैं सही से इरेज कर लेता हूं बिकॉज इसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। तो जैसे काइंड्स ऑफ चार्जेस को मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा अच्छे से, कैसे मतलब हाईलाइट किया गया है। बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको रियलाइज नहीं हो पाएगा कि किस तरह का कंटेंट है। जैसे मैंने आपसे बोला, लिखा गया है काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले तो यहां लिखा गया नॉर्मल वे में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। फिर पॉइंट नंबर 1 डाला गया है और पॉइंट नंबर 2 डाला गया है और इसमें लिखा गया पॉजिटिव चार्ज और इसमें लिखा गया नेगेटिव चार्ज। अब बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या है, बोल्ड किया गया है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोल्ड किया गया है और जो नेगेटिव चार्ज है उसको बोल्ड किया गया है। और बेटा, यहां पे जब लिखा गया है देयर आर
टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो बेटा इसमें जो टू है ना, ये टू, इसको भी हाईलाइट किया गया है। तो कहने का मतलब है एक बच्चा अगर पढ़ता है काइंड्स ऑफ चार्जेस, अगर उसने हेडिंग पढ़ा काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो डायरेक्टली वो पढ़ ले काइंड्स ऑफ चार्जेस कितने, टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। बस इतना करना है, उसको टू दी ऐसे लाइन नहीं देखनी है, क्योंकि जब चीजें हाईलाइट होंगी और आपको कम समय में तैयार करना है, तो सिर्फ आप हाईलाइटेड पोर्शन देखिए और आगे बढ़ते जाइए। आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन देखिए और आगे बढ़ते जाइए। और इसी तरीके जैसे आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा उसके लिए डायग्राम बना दिया गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें लिख दिया है, क्या लिख दिया है, रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव का डायग्राम बनाया गया है और यहां लिख दिया गया है अट्रैक्ट। तो इससे क्या डायग्राम देखते ही बच्चों को समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले रिपेल करने वाले हैं, नेगेटिव नेगेटिव वाले रिपेल करने वाले हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मतलब बच्चा सिर्फ डायग्राम देख के ही कैच कर लेगा और उसके माइंड में स्टोर हो जाएगा। देखो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो एजुकेशन है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी आप लर्न करने के लिए बैठे हो, वो लर्न क्या है, आसानी से हो जाए। जो भी आप याद करने के लिए बैठे हो, जो भी चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे हो, वो आसानी से याद हो जाए। बिकॉज अगर आसानी से याद नहीं होगा तो फिर टाइम लगेगा, और टाइम आज की डेट में बहुत कम है लोगों के पास। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं आया प्री बोर्ड में। तो जिन बच्चों के साथ भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये जो नोट्स हैं, उनके लिए जो नोट्स हैं, ये बिल्कुल अमृत की तरह हैं। ये नोट्स बिल्कुल उनके लिए अमृत की तरह हैं। और बेटा अगर ये नोट्स आप देखेंगे तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पहले हैंडरिटन किया मैंने। जब हैंडरिटन करने के बाद काफी मैं जो थक गया, परेशान हो गया, तो फिर मैंने टाइपिंग के लिए भेजा। फिर टाइपिंग होने के बाद मैंने उसको क्या है, हाईलाइट किया। हाईलाइट क्यों किया, हाईलाइट इसलिए किया जिससे जब बच्चा पढ़े, जब वो पढ़े काइंड्स ऑफ चार्जेस हेडिंग, तो डायरेक्टली वो पढ़े टू काइंड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। वो बस इतना पढ़ के क्या आगे बढ़ जाए। और बेटा हाईलाइट करने में एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है। जब हाईलाइट किया जाता है तो एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है जो भी टाइप किया हुआ है, और उस एक एक लाइन को पढ़ने के बाद हाईलाइट किया जाता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वे में हो जाता है। तो बेटा तुमको सिर्फ ये जो 499 का अमाउंट अगर बड़ा लग रहा है तो भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं बस इतना ही तुमसे कहूंगा। बट हमारी तरफ से जितनी एफर्ट डाले जा रहे हैं, उस एफर्ट को मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बताया है जिससे कि तुम समझ सको कि कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये सारा का सारा नोट्स आपको जो है हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कोई आपको पीडीएफ नहीं दी जा रही है। बेटा मैंने देखा है जो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी पीडीएफ रखते हैं अपने पास। पीडीएफ कुछ ही दिनों बाद क्या है, खो जाती है, गुम हो जाती है। लेकिन बेटा जो हार्ड कॉपी होती है, बेटा ये जो हार्ड कॉपी है इसको पूरा स्पाइरल वगैरह करवाया गया है। हार्ड कॉपी इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवाई गई है। और बेटा इसके बाद आपको जो है एक सिस्टमेटिक वे में चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक पूरा आपका कंप्लीट फिजिक्स अच्छे से नोट्स क्या बनाया गया है। तो बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स कैसा है, बिकॉज नोट्स तो तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कम समय में तैयार करने वाला नोट्स ये सिर्फ एकमात्र नोट्स है। और अगर तुमको लगता है कोई ऐसा नोट्स है जो इतना हाईलाइटेड फॉर्म में है, कहीं मिल रहा है कहीं है, तो भैया मुझको भी बताओ, क्योंकि ये जो नोट्स के पीछे जितनी मेहनत है वो मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत है। और तुम्हारे लिए सिर्फ नोट्स स्पेशली बनाया गया है। और जो भी बच्चे सीरियस है अपने एग्जाम को लेके, जो चाहते हैं अच्छा परसेंटेज स्कोर करना, वो डेफिनेटली इन नोट्स को ले सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर नोट्स लेने से पहले एक दो पेज हमको शुरुआत के मिल जाते तो अच्छा रहता, तो बेटा बिल्कुल तुमको एक दो पेजेस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है एक दो पेजेस, तो वो क्या करना है, उसको
उसको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करना है और एक बार कॉल करके बताना है कि सर हमको जो है 1-2 पेजेस प्रोवाइड कर दीजिए जिससे मैं देख लूँ। तो बेटा वो पेजेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बेटा यही हमारा व्हाट्सएप नंबर और यही हमारा कॉलिंग नंबर है। बेटा कॉन्टेक्ट नंबर है 8318558856 और बेटा इसके अलावा कोई अदर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो आपको अगर लेना है तो इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके क्या लेना है। और आपके जो आईसीएससी 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उस एग्जाम में मेरी मेरी शुभकामनाएं यही रहेंगी कि तुम्हारे जो है 90% से अबव मार्क्स जरूर आए। और बेटा तैयारी अच्छे से करते रहना और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस अगर कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस को देखिए और पढ़िए। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट करिए और बात करिए पर्सनल क्लासेस के लिए। एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया पर्सनल क्लासेस के लिए, तो उसको जाकर पूरा देखिए, समझिए किस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और फर्स्ट टाइम भारत में आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं 1 to 1, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भाई आपको पर्सनल वे में पढ़ा के आगे बढ़ाया जा रहा है। बिकॉज ऑनलाइन मोड में इतने कम टाइम में इतनी बेस्ट क्वालिटी के साथ कंटेंट शायद ही कोई डिलीवर कर रहा हो। तो बेटा उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझेंगे और अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से अब मार्क्स जरूर लेके आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।